अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक जान। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है चौधरी उस्मान गनी साहब, लाहौर से हैं और पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक डिस्ट्रिक्ट लाहौर के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं। तो इनसे हम पूछेंगे कि इन्होंने क्या काम किया लाहौर में। और आपको बताता चलूँ कि पहले इन्होंने जमात इस्लामी से MPA का इलेक्शन भी लड़ा है, तो ये सियासत में एक अपना मकाम रखते हैं अपने इलाके में। तो इनके एक PR है बहुत अच्छी। तो अब पूछते हैं चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक में आप आए, डिस्ट्रिक्ट लाहौर के सदर बने, तो आप जो है क्या करना चाहते हैं इस तहरीक से? भाई बात यह है कि मेवन को चैनल है ना, मेवाती में ही बात करें। चलो मेवाती में कर दें। ठीक है ना चोट साहब, बात ऐसे एक जज्बो है कौम की खिदमत करने को। हाँ बिल्कुल। और कौम जो न महरूमी के शिकार है, ठीक। और यह कौम ने यह मुल्क हमारे बड़ी कुर्बानी दी है, और हम लोग हमारो हक ना मिलो, ना हमारी पहचान हुई, ना हमारा बच्चान लोग हक मिलो। सुना कि जितनी तादाद हमारी है इतनी सरदारन की है, सिखन की। सिख पूरी दुनिया में जाना जाऊँ और मेव जाना ही ना जा। तो हम यूँ चाहमा कि मेव जो ना वो इत्तेफाक से और जहालत का ज़माना छोड़ के जहेज एक दूसरे की टांग खींचन से आगे निकल लोग चांद पे पहुंच गए। कट करके मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ चौक साहब। हम यूँ चाहमा कि जैसे हमारी सादगी कौम ही ना, और जैसे इज्जत ही वो मकाम हम लोग मिले, जैसे हमारो तबलीग में इज्जत है, ऐसे ही हम लोग सियासत में मिले। वो ऐसे ही मिल सके कि हम मुखलस होके अपना भाई के लिए काम करा। जैसे तबलीग में हम सोचा कि भाई बोटी खा ले, मैं शोर वो खा ले, तो कट रहे। ये जो वन मैन शो है ना, ये ख़त्म करना चाहिए। तो वाक़ हमारे को लाया अमल आपने बनाया? लाया अमल यूँ है कि मोए ये अच्छा लगा, और भी मैंने तंजीमन में काम करो। मैं स्टूडेंट लाइफ से काम कर रहा हूँ, और मेरा ताल्लुक एक सियासी घराना से कोई बताने की ज़रूरत ना है कि सारे जाना है। बस इतनी सी बात है कि हम जो ना खिदमत खलक करना चाहमा और वन मैन शो ख़त्म करना चाहमा। और हम यूँ भी ना है कि वन मैन शो से कहाँ मुराद है? मतलब जितनी तंजीमात बनी है, जैसे अजमल खां वहाँ ने तंजीम रजिस्टर ना कराई, वहाँ के मरने के बाद वो ठप होगी। ऐसे जैसे सदा मेवात है, ऐसे ही रजिस्टर होनी चाहिए। अल्लाह ना करे, खुशी गमी तो आती रहे। हाफिज साहब लोग कुछ भी मिसहैप हो जाए, पीछे कोई ना है। ठीक है। नहीं माने तो तंजीम में तो सदर कोई और बना रहा है ना ना ना, ना वन मैन शो है। तो बात यह है कि जो हर बंदा है ना हक के फरिश्तों कोई ना तनकीद कर सका, मुँह में भी खामियाँ कई और में भी हो सके, ये ना कि बंदा यूज करके छोड़ दिया जाए। तो हम यूँ कहमा कि हम इनमें हाँ पाकिस्तान में पाकिस्तानी शहरियाँ, हम भी अव्वल दर्जा का शहरियाँ, वो हक हमारा बच्चा लोग मिलना चाहिए, हमारी कौम लोग मिलना चाहिए। जब बात आवे टिकटन की, हमारे कौम को नाम ना मिले, पतो ना मिले, वहाँ के बाद हमारी लाभी ना है, हम एक दूसरे की टांगे खींचा। तो हमारा तो खुदारा यूँ है कि सारा भाई मिल के और न्यू जनरेशन और यह तासुब सु दिल सु गुबज निकाल के खिदमत खलक के। माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच है आपकी। लेकिन वाक़ हमारे तो अब इम्प्लीमेंट तो आपने करना होना फिर, तो वह कैसे करोगे, कहाँ शुरू करोगे यार, कैसे कोई है नया मतलब आपने? हाँ जी, बात यह है कि इंसान के अंदर ही होवे, जो लीडर रहे ना वह के अंदर ही क्वालिटी है। हिटलर भी ऐसी छोटी सी तंजीम में गए। मैं जमात इस्लामी में जान को मेरा ये मकसद है कि जमात इस्लामी ने इज्जत दी, घर चल के आके टिकट दियो। अब कुछ लोग कहेंगे जी उनको कैंडिडेट ही ना हो, ये मुनज़्ज़म जमात है। और मैं अब भी यूँ कहूँ खुदारा कि सारा मेवन की इज्जत जो है ना सादगी और दीन में बिल्कुल ऐसे है। और जो इज्जत देवे बाग साथ चलो ना, मेरे तो वैसे पहले साथ। हाँ, और जो इज्जत देवे बाग साथ चलो।
अब देखो मैंने इलेक्शन लड़न के बाद ही तजर्बा हासिल करो कि चंद एक लोग हाँ जो रोटी पे बिक जा, जो डेरा बिक जा, बाकी लोग मुखलस हैं और उनको ईमान पुख्ता होना चाहिए कि अल्लाह मियाँ 365 दिन रोटी देवे, तो ये 30 दिन जो हम काई का डेरा पर जाके मुर्गो खा के और वोट दे दे माँ और मेवे छोड़ दे ई जाती है। देखो जी मेरो हल्को छोटो सोई वहाँ में कोई ना 8 किलोमीटर इतलू 50,000 मेवा और जो जीत हुई है ना जी वो 15,000 पे हुई है। मरा सु मरा भी देता ना तो अरशद खोकर 4 अरबों रुपया लगा लेता और जब मैं वो अपनी आय पे आ जाता तो उस्मान गनी जीत जाता। सही कह रहा है, ये बात तो आपकी बिल्कुल वजह है। लेकिन इनको हाल यही है ना कि आप मेवाती कौमी तहरीक आप आया हो तो आप पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक के ज़ेर निगरानी आपके वो लायामल हुए होगा ना, कहाँ से कैसे शुरू भाई लायामल यूँ है कि जितनी मेवन की तंजीम बनी है ना वो बनी है फलाई, ये वाहिद तंजीम है जो सियासी है, जो हम टिकट भी देंगे और हम जितना जोगा होंगे जानी माली अपना कैंडिडेट की सपोर्ट भी करेंगे। जबरदस्त। हाँ ठीक होगा। और कोई पैगाम आप बिरादरी लू देना चाहो? बिरादरी लू यही पैगाम है कि भाई खेलो, फ्रंट पे खेलो, बैक पे ना खेलो, ना काय की झंडी लगाओ, ना ऐसा से कमतरी का शिकार हो। और मैं एक बात कहूँ जो अपना तजर्बा सो, देखो मैं छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ जी, इतला की 9 तक पहले 9 तो देख रहा छुआरा गुड़, वहाँ के बाद कार्ड आगा, वहाँ के बाद अब व्हाट्सएप आगा। अब जो हम लोग क्वेश्चन करो जावे ना वही करो जावे जी अरशद खोकर का तो इश्तिहार रोज की रात लो 20 लाख का लग रहा, आपका क्यों ना लग रहा। अच्छा लोग वो हाँ व्हाट्सएप पे पतो लगो जी या को निशान तरा दो, ई मस्जिद में आवे जावे, ई शरीफ आदमी है, ई हम में सुए हमारो जैसो, तो तहारे ऊपर भी फर्ज बने जब अच्छो कैंडिडेट आगो है तमने चुप करके वोट वाल देना चाहिए। अच्छा अब आप जो है इलेक्शन लड़ोगा? हाँ मैं तो लड़ूंगा पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक तहरीक सु और जमात इस्लामी सु दोनों से दो, क्योंकि हमने अभी तक जो है ज्यादा मेरे भाई लोग टिकट मिले वो टिकट ले ले, जालू ना मिले हम तहरीक इंसाफ, तो ये जमात तो मुझे सपोर्ट करी। तहरीक इंसाफ सपोर्ट करो ना ये तहरीक मेवाती तहरीक। हाँ मेवाती सही ठीक है ना, जो हमारे अब जो आप जो इलेक्शन आ रहा है एमपी को आप उम्मीदवार हो इंशाल्लाह, तो वह मैं पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक से लड़ोगा? तो वहाँ को टिकट होएगा ही होएगा और जमात इस्लामी को भी होएगा। दोनों से कैसे लड़ोगा? एक से लड़ोगा? नहीं जी बात ये है कि हमने यू डिसाइड करो कराची में कि जो इंटरनेशनल जमात आना जो बड़ी जमात है जैसे मुस्लिम लीग है, तहरीक इंसाफ है, पीपल पार्टी है, इनको जो टिकट मिल जाए तो वेल एंड गुड, उनके साथ हमारा टिकट है। पर मेवल्लू ये 3 जमात तो टिकट दे महीना तो वो फिर हमारा प्लेटफार्म पे आ गया। अच्छा ये अपने पैगाम बता रहे हो एज सदर के भी जो ना टिकट मिले हमारा प्लेटफार्म पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक से। हाँ जी और मिल रहा हो हम सपोर्ट करेंगे और हम ऐसे ना है अपने लोग कोशिश है कि असर रसूख काला इलाका में असर रसूख काला बंदा लोग टिकट दे। इलाका है कि आप पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक का डिस्ट्रिक्ट सदर बना हो जी हाँ, आपने अपना टिकट बांटना या कि जमात इस्लामी का बांटना या तहरीक इंसाफ का बांटना, बात एक क्लियर करो ना कि आपने कौन सा टिकट बांटना। देखो ये जो हमारा पहला इलेक्शन है ना ये तो हम रल के ही करेंगे ना साथियों से, ठीक है ना, 1 मैन शो तो ना हमने कोशिश ही करनी है कि हम विन करें, हम अपनी मेवाती तहरीक के आगे ले जाएं और इतनी का आगे ले जाएं। तो आगे तो ऐसे ना आप जो है टिकट बांटोगे समझ लो, हाँ तो तभी तो आप आगे आओगे ना। टिकट जब आप ऐसे अपना टिकट थाम कर और बंटवाओगे फिर कैसे आगे आओगे? देखो जीत हार एक अलग बात है, लेकिन असल चीज है मेंशन तारो कैंडिडेट हर हल्का में खड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, तो तभी तो या इलेक्शन के बाद अगलो प्रोग्राम यही है। या इलेक्शन में तो इतना ना है कि मेरे ख्याल टोटल हम अपना नंबर पूरा कर जाए। अच्छा यूँ है, जहाँ नंबर पूरा ना हो कहीं और हाँ सपोर्ट करोगे। हाँ ठीक, वो तो फिर ऐसे है ना कहीं सपोर्ट करो तो बस एक ना बैठ के मीटिंग करोगे। हाँ मीटिंग करो। हाँ ठीक हो जी। नाज़रीन अपना चौधरी उस्मान गनी अपना लाहौर का डिस्ट्रिक्ट लाहौर का सदर है पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक का, आपने उनकी बात सुनी
उनको मकसद कहने को ये है कि जहाँ हमारा उम्मीदवार खड़ा होगा हम लोग मिल जाएंगा, हम अपना पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक की टिकट बांटेंगे, और जहाँ जिन हल्का से हम लोग ना मिलेंगे तो जमात के साथ हम इलाहा करेंगे वो जमात इस्लामी है या कोई और है, तो फिर वह उम्मीदवार है हम उसे सपोर्ट करेंगे। तो ये उनको पैगाम है। तो इंशाल्लाह इनसे बात होती रहेंगी। तो अब तक हमारे इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।